दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भौतिक विज्ञान में यानी फिजिक्स विषय में हम अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हैं। आज हमारा टोटल देखा जाए तो 503 नंबर का लेक्चर। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 15,090 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। और आज की क्लास में भी हम लोग प्रमुख आविष्कारक और उनके द्वारा किए गए आविष्कारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिया गया है, जैसे मशीन गन का आविष्कार किसने किया, थर्मोस्कोप किसने बनाया, टाइपराइटर किसने बनाया, डीजल इंजन किसने बनाया, गैस इंजन किसने बनाया, फाउंटेन पेन या बाल पेन का आविष्कार किसने किया है, डायनामाइट की खोज किसने किया है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया है, चेचक के टीके का आविष्कार दोस्तों किसने किया है, रेल इंजन किसने बनाया है। रेल इंजन आते ही आपको लगता है कि जेम्स वाट, नहीं, जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था, रेल इंजन नहीं। ठीक है, तो आज जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और लगभग हर जगह कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि दो दो लोगों का आविष्कारक माना गया। ठीक है, अब दो लोगों को क्यों माना गया, कहानी है ना, मान लो किसी एक ने आविष्कार किया किसी भी चीज से। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है, सीधे सवाल पर आता हूं, बताता हूं कुछ चीजें कि मान लीजिए किसी एक ने कोई आविष्कार किया, लेकिन उसका आविष्कार कुछ हद तक सही था और परफेक्ट नहीं था, और बाद में किसी दूसरे ने आकर उसमें सुधार करके उसको परफेक्ट कर दिया। तो ऐसे में आप किसे मानेंगे, जिसने 90% 99% काम किया उसे मानेंगे, या जिसने 100% काम पूरा किया उसे मानेंगे। ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं 99% जिसने काम पूरा किया है उसका भी तो बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं कहता हूं क्यों ना दोनों लोगों को हम लोग पढ़ लें, याद कर लें, क्योंकि समस्या इस बात की कि अगर आप 100% वाले को याद कर लिए, एग्जाम में आ गया और एग्जाम ने क्या किया, 99% को उत्तर मान लिया, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों चीजें मैं आपको बताते चलूंगा ताकि कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, यदि मेरे ऊपर भरोसा है और स्टडी 91 प्लेटफॉर्म पर भरोसा है तो हमारे द्वारा बहुत सारे बैच स्टार्ट किए गए हैं। आप एक मौका दीजिए और हमारे साथ एक बार पढ़ के देखिए, तैयारी करके देखिए, आपको आनंद आ जाएगा। बैच परचेज करने की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ डेमो देखने की बात कर रहा हूं। आपके पास अगर समय है तो आप डेमो जरूर देखिए हमारे पेड कोर्स का। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं सवालों पर और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि मशीन गन की खोज किसने किया था। ठीक है, मशीन गन की खोज दोस्तों किसने किया था। देखिए मशीन गन जो होती है ना, हम मशीन गन बोलते ही हमारे सामने एक ऐसी ऑटोमेटिक बंदूक का दोस्तों चित्र हमारी निगाह में बनता है कि जो ऑटोमेटिक फायर करती है। ठीक है, एक ही बार में, उसको बार बार लोड नहीं करना पड़ता। इससे पहले के जमाने में जो बंदूकें होती थी उसको बार बार गोलियां उसमें लोड करनी पड़ती थी। ठीक है, लेकिन जैसे आप मशीन गन कहते हैं, आपके दिमाग में एक ऐसा पिक्चर बनता है कि उसमें बार बार हमें गोलियों को लोड नहीं करना है, एक ही बार में हम कई सारे राउंड जो है फायरिंग कर पाते हैं। तो मशीन गन, तो इस वजह से दोस्तों, अच्छा मशीन गन डायरेक्ट नहीं बन गया, सबसे पहले बना था पकल गन, और पकल गन को बनाया था पकल ने। सबसे पहले मशीन गन से भी पहले क्या था, पकल गन था। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था जेम्स पकल। ठीक है, एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है जेम्स पकल। जेम्स पकल ने एक पकल गन बनाया था। पकल गन आप कह सकते हैं मशीन गन का प्रारंभिक रूप है, ये आप पकल गन को मान सकते हैं। ठीक है, बाद में एक व्यक्ति हैं सर हीराम स्टीवंस। ठीक है, बाद में एक व्यक्ति थे सर हीराम स्टीवंस। ठीक है, सर हीराम स्टीवंस नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने बाद में मशीन गन का आविष्कार किया था। और ये जो इन्होंने जो मशीन गन बनाया दोस्तों, इन्होंने स्वचालित बनाया, ऑटोमेटिक बनाया। क्या बना दिया दोस्तों, इन्होंने ऑटोमेटिक मशीन गन का आविष्कार किया। तो आप मुझे बताइए, मैं आपको पकल गन भी समझा रहा हूं, मैं आपको मशीन गन भी समझा रहा हूं, दोनों उत्तर आप याद रखिएगा। मुझे नहीं पता कि आपका एग्जामिनर आपसे कैसे सवालों को पूछना चाहता है। ठीक है, मुझे जैसा उचित लग रहा है मैं वैसा आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया ना, मैंने दोनों चीजें आपको समझा दिया। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है थर्मोस्कोप एवं प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों अभी जब मैं आपको नाम बताऊंगा ना, आप हैरान हो जाएंगे, आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा कि थर्मोस्कोप और प्रारंभिक जो थर्मामीटर था उसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था। आप कहेंगे सर गैलीलियो वही जिसने दूरबीन की खोज किया। हाँ, वही गैलीलियो की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसके आविष्कारक के रूप में हम किसे जानते हैं, हम जानते हैं गैलीलियो को। ठीक है, हम जानते हैं गैलीलियो को। सही लिखा हुआ गैलीलियो, देखिए मात्रा थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है, गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो ने किया था। और आगे चल के यही गैलीलियो ने क्या किया था, दूरबीन की खोज भी इन्होंने किया था। ठीक है, दूरबीन की खोज भी दोस्तों गैलीलियो द्वारा ही किया गया, ये आप याद रखेंगे। एक और व्यक्ति थे जिन्होंने फारेनहाइट पैमाना बनाया था, उनका नाम ही फारेनहाइट था।
जैसे यहां जेम्स पकल के नाम पर पकल गन रखा गया है, उसी तरह से जो फ़ारेनहाइट वाला पैमाना होता है उसकी खोज फ़ारेनहाइट ने ही किया था। ठीक है, तो यहां पर नंबर 2 पर दोस्तों आप लिख लीजिएगा फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाना जो है दोस्तों, फ़ारेनहाइट पैमाना जो है, सवाल आता है कि इस फ़ारेनहाइट पैमाना की खोज दोस्तों किसने किया था, तो इनका नाम है डैनियल फ़ारेनहाइट। क्या नाम है? डैनियल फ़ारेनहाइट। ठीक है, डैनियल फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आप दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल दे रहा है टाइपराइटर। ठीक है, टाइपराइटर। अब तो दोस्तों हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं और प्रिंटर जो होता है उससे हमारा प्रिंट बाहर आ जाता है। पहले के जमाने में एक टाइपराइटर होता था। ठीक है, ये इमेज दिखाता हूं टाइपराइटर का। देखिए, ये कुछ ऐसा चित्र दोस्तों, ये आपका टाइपराइटर होता था पुराने समय में, और डायरेक्ट टाइप करते थे और पीछे से दोस्तों वो लिखते हुए चला जाता था। इस तरह का टाइपराइटर होता था। तो सवाल हमारा ये है कि ये जो टाइपराइटर है इसकी खोज दोस्तों किसने किया? प्रिंटर की खोज की बात नहीं कर रहे हैं। प्रिंटर पुर्तगालियों की देन है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रिंटर को छोड़िए, आपको बताना प्रिंटिंग मतलब प्रिंटर, देखिए होता प्रिंटिंग प्रेस, वो दोस्तों पुर्तगालियों का देन है। हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यहां टाइपराइटर की बात कर रहे हैं कि टाइपराइटर की खोज दोस्तों किसने किया हुआ था। तो याद रखेगा, इनका नाम है क्रिस्टोफर सेल्स। क्या नाम है? इनका नाम है क्रिस्टोफर सेल्स। ठीक है, क्रिस्टोफर सेल्स इनका नाम है दोस्तों। इन्होंने टाइपराइटर की खोज किया हुआ था, ये आप याद रखेंगे। कई लोग प्रिंटिंग प्रेस वाली जो बात मानते हैं उसकी खोज जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था, जो आप प्रिंटिंग प्रेस के रूप में याद कर रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस, इसकी खोज दोस्तों जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। ठीक है, जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। और भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है दोस्तों? यह पुर्तगालियों की देन है। ठीक है, पुर्तगालियों की देन है कि भारत में दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस आया, भारत में प्रिंटिंग प्रेस आया, यह पुर्तगालियों की देन है। इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा। इतिहास में इस तरह के दोस्तों सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। अपने आप में मैं जितना कठिन से कठिन सवाल बन सकता है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अच्छे सवाल और नए सवाल हैं, वो मैं आपको दे रहा हूं। अगला सवाल है भाप के इंजन का आविष्कार। ये तो आसान सवाल हो गया, बचपन से यही एक तो ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हमें याद है। ठीक है, तो भाप के इंजन का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था दोस्तों? भाप का इंजन किसने बनाया था? भाप का इंजन बनाया था जेम्स वाट ने। ठीक है, जेम्स वाट ने बनाया था। एक लाइन में इसका उत्तर है। ठीक है, लेकिन डीजल इंजन के बारे में आपको नहीं पता होगा कि डीजल इंजन की खोज किसने किया था। इनका नाम ही था डीजल, पूरा नाम था रुडोल्फ डीजल। ठीक है, तो डीजल इंजन की खोज दोस्तों किसने किया है? याद रखेंगे, रुडोल्फ डीजल ने किया है। किसने किया है? रुडोल्फ डीजल ने किया है। डीजल उनका नाम ही था, उसी वजह से इस इंजन को हम डीजल इंजन कहते हैं। जैसे फ़ारेनहाइट ने फ़ारेनहाइट पैमाना खोजा, जेम्स पकल ने पकल गन की खोज किया, उसी तरह से रुडोल्फ डीजल ने किसकी खोज किया? डीजल इंजन बनाया था इन्होंने। तो इन्हीं के नाम पर ही ये नाम रख दिया गया, ये आप याद रखेंगे। ये आपके लिए बिल्कुल दोस्तों नया सवाल है कि गैस इंजन की खोज दोस्तों किसने किया? गैस से चलने वाला इंजन, गैस इंजन की खोज दोस्तों किसने किया है बताना है। इनका नाम है डेम्पलर, जी डेम्पलर। क्या नाम है? इनका नाम है जी डेम्पलर। ठीक है, जी डेम्पलर। ठीक है, इन्होंने गैस इंजन की खोज किया हुआ था, इसे दोस्तों आप याद रखेंगे। आगे चल के डेम्पलर ने कार्बोरेटर भी बनाया। गाड़ियों में कार्बोरेटर लगता है ना, गाड़ियों को ठंडा करने के लिए, तो याद रखेगा इन्होंने आगे चल के कार्बोरेटर का भी दोस्तों खोज किया। ठीक है, कार्बोरेटर का आविष्कार भी दोस्तों किसने किया है? आगे चल के जेम्स डेम्पलर ने किया है। यह भी साथ में याद रखेंगे। ये दो सवाल तो आसान थे, जेम्स वाट वाला तो बच्चा जानता है, डीजल वाला तो उनके नाम से याद हो जाएगा। अगर हम रुडोल्फ नहीं भी याद रखेंगे तो डीजल इंजन को डीजल ने बनाया था, ये तो हमने आसानी से पढ़ लिया। ठीक है, गैस इंजन आपके लिए नया है, तो डेम्पलर इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि एक ही से दो सवाल बनेंगे आपके। कभी परीक्षा में कार्बोरेटर पूछ दिया या फिर आपसे गैस इंजन पूछ दिया, तो दोनों का जवाब एक ही है। इस वजह से आप डेम्पलर का नाम जरूर याद रखेंगे, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अपने अगले सवाल पर आते हैं। करा पेट्रोल चालित कार का आविष्कार दोस्तों किसने किया? ठीक है, अब भैया डीजल की बात कर लिया, गैस की बात कर लिया, भाप इंजन की बात कर लिया, तो
पूरी दुनिया तो पेट्रोल पे चल रही है, ठीक है, तो क्यों ना पेट्रोल चालित कार की बात भी यहीं पे कर लें कि पेट्रोल चालित कार का आविष्कार किसने किया था। क्या इनका नाम पेट्रोल था? पेट्रोल नहीं था, ठीक है, इनका नाम था कार्ल बेंज। क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है कार्ल बेंज, जिन्होंने पेट्रोल चालित कार जो है बनाया था। इसको आप याद रखेंगे एक लाइन में, कुछ नया सवाल है, ठीक है। आगे देखिए, फाउंटेन मैन, फाउंटेन पेन की आविष्कार किसने किया था? इनका नाम था वाटरमैन। क्या नाम है दोस्तों? इसको मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ वाटरमैन। फाउंटेन पेन आपको पता होगा, पुराने समय में हम लोग फाउंटेन पेन से लिखते थे। फाउंटेन पेन के अंदर दोस्तों बाकायदा स्याही घोल करके उसके अंदर भरी जाती थी। तो फाउंटेन पेन जो होता था उसकी खोज किसने किया है? पानी से बनता था वो स्याही, वाटरमैन याद रखेंगे। वैसे इनका नाम है लेविस वाटरमैन, लेविस वाटरमैन, ठीक है, लेविस एडिसन नाम है, लेविस एडिसन वाटरमैन, ठीक है, पूरा नाम है लेविस एडिसन वाटरमैन, इनका नाम है, याद रखेंगे। कई जगह पे दोस्तों पेट्रिच मिलता है, पेट्रेच, ठीक है, कहीं कहीं पे ये मिलता है और कहीं कहीं पे कुछ लोग मानते हैं कि इसका निर्माण पेट्रेच ने किया था, ठीक है। एक और कठिन नाम है पेट्रेच, इन्होंने फाउंटेन पेन बनाया। मैं तो वाटरमैन ही जानता था, ठीक है, और पिछली क्लास में आपको बताया भी था, लेकिन आज जब मुझे नया नाम मिला पेट्रेच, हमने कहा यार ये सवाल फिर से पढ़ा देते हैं, नहीं ऐसा ना हो कि एग्जामिनर ये सोच के बैठा हो कि मुझे यही पूछना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बाल पेन की खोज दोस्तों किसने किया था? बाल पेन, इसका यूज तो हम आज भी करते हैं, ठीक है। आज तो जेल पेन, बाल पेन दो तरह के पेन होते हैं, तो यहां पर बाल पेन के खोज की बात करा दोस्तों, तो बाल पेन को बनाया था। यहां भी आपका दो जवाब है। एक जवाब मिलता है जोस बीरो। क्या मिलता है दोस्तों? जोस बीरो मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि बाल पेन की खोज जोस बीरो ने किया, और कुछ लोग मानते हैं कि इसकी खोज जॉन जे बॉन्ड ने किया। किसने किया? जॉन जे बॉन्ड की जगह बॉन्ड लिखिएगा, ठीक है, जॉन जे बॉन्ड ने किया था दोस्तों। कुछ लोग इन्हें मानते हैं, ठीक है, बॉन्ड ने किया था। कुछ लोग बाल पेन का आविष्कारक इन्हें मानते हैं। हम किसे मानेंगे? हमने तो जोस बीरो पढ़ रखा है दोस्तों, इसलिए वजह से जोस बीरो को मानिए तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। राडार, ठीक है, राडार का फुल फॉर्म भी दोस्तों आपसे खूब पूछता है, ठीक है, राडार। तो दोस्तों राडार तो आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये जो राडार होता है, इसका आविष्कारक दोस्तों कौन है, ये आपको बताना है कि राडार का आविष्कार किसने किया था। राडार का सोच समझ के बताइएगा, दिमाग पे जोर डालिए, मिलेगा उत्तर आपको। राडार की खोज किया था, जैसे जेम्स वाट याद रखे थे ना, जेम्स वाट से याद रखेगा रॉबर्ट वाटसन वाट। क्या याद रखेंगे? रॉबर्ट वाटसन वाट, ठीक है, रॉबर्ट वाटसन वाट। इन्होंने किसका? राडार की खोज किया दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। कुछ लोग हेनरी हर्ट्ज को मानते हैं, ये तो आपका पहला जवाब था। कुछ लोग किसे मानते हैं? कुछ लोग हेनरी हर्ट्ज को मानते हैं, यह भी याद रखेंगे। तो जहां जहां दो नाम है, मैं कह रहा हूं दोनों याद कर लीजिए, मैंने बहुत शोध करके तभी आपको पढ़ा रहा हूं, अन्यथा जहां एक है मैंने वहां साफ तौर पे, जैसे भाप का इंजन जेम्स वाट ने बनाया था, इसमें और किसी का कोई योगदान नहीं था, 100% सफलता उनको मिली थी, तो जेम्स वाट क्लियर कट उत्तर है। डीजल इंजन जो है रुडोल्फ डीजल ने बनाया तो बनाया, बात खत्म, ठीक है। लेकिन जहां जहां कुछ सुधार हुए और अन्य लोगों का नाम आता है, वहां जानना जरूरी है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, डायनामाइट ये दोस्तों विस्फोटक होता है। डायनामाइट क्या होता है? यह एक प्रकार का विस्फोटक होता है, ठीक है। और इसका खोज किसने किया था? तो याद रखेगा, इसकी खोज किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों इसकी खोज किया था। ये कहां के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले थे, ठीक है। इन्हीं के नाम पर दोस्तों नोबेल पुरस्कार बांटा जाता है, ठीक है। इन्हीं के नाम पर जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कब से? सन 1896 से ये नोबेल पुरस्कार बट रहा है, ये आप याद रखेंगे। इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था, ठीक है। तो ये अभी आपके लिए बहुत अच्छा सा सवाल हो गया। आगे बढ़िए, अगला सवाल करा तड़ित चालक, बहुत अच्छा सवाल है। तड़ित चालक दोस्तों जो आसमान में बिजली चमकती है ना, ठीक है, बिजली, कौन सी बिजली? आसमानी बिजली, ठीक है। आसमानी बिजली जो होती है तड़ित चालक, ठीक है, उसी से मिलता जुलता है तड़ित चालक की खोज दोस्तों किसने किया था? यह खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? यह खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन
फ्रैंकलिन ने किया था दोस्तों, तड़ित चालक की खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये पेंसिल्वेनिया के रहने वाले थे, ठीक है। कभी कभी इनका स्थान पूछ लेता है, तो जहां स्थान जरूरी है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। पेंसिल्वेनिया, ठीक है, ये पेंसिल्वेनिया के रहने वाले थे। ये अभी दोस्तों आप याद रखेंगे, इन्होंने तड़ित चालक की खोज किया हुआ है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आगे आइए, कह रहा है किसने लेजर का आविष्कार किया है दोस्तों। लेजर लाइट के माध्यम से अब तो बहुत सारे ऑपरेशन जो है लेजर ऑपरेशन होने लगे हैं। शरीर में काट छांट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। शरीर के अंदर के अंगों को लेजर के माध्यम से दोस्तों क्या कर दिया, ऑपरेट कर दिया जाता है। तो लेजर बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेजर का आविष्कार दोस्तों किसने किया था, याद रखेगा, थियोडोर एच मैमन ने किया था। किसने किया था, थियोडोर, दो लोग यहां पर भी हैं, ठीक है, थियोडोर एच मैमन, ठीक है। मैनन नहीं लिखना, मैमन लिखना। क्या लिखना है, मैमन लिखना है, आप याद रखेंगे। कुछ लोग मानते हैं, हाँ अच्छा, दो लोग नहीं, ये यही सही है। एक और साथ में लिख लीजिएगा, जो मैंने अलग से सोचा था बताऊंगा आपको। ये तो लेजर दे रहा है, मान लीजिए आपके एग्जाम में सवाल आ जाए रेजर, क्या सवाल दे दे, रेजर, ठीक है। रेजर से आप क्या करते हैं दोस्तों, रेजर से हम लोग दाढ़ी मूछ बनाते हैं, ठीक है। तो ये दाढ़ी मूछ वाला जो रेजर है, ये लेजर लिखा है, ये रेजर है। रेजर की खोज रेजर ने ही किया था। एक कंपनी रेजर में बहुत बड़ी, जिलेट कंपनी है, ठीक है। उन्हीं का नाम था दोस्तों किंग कैप जिलेट। क्या नाम था दोस्तों, किंग कैप जिलेट, ठीक है। ये जिलेट दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी है जो रेजर से संबंधित है, रेजर बनाती है। आज भी दोस्तों जिलेट वगैरह का फोम आता है, जिलेट का ब्लेड आता है, जिलेट का जो है सेविंग ब्रश वगैरह भी आता है, बहुत कुछ आता है जिलेट, ठीक है। तो जिलेट जो दोस्तों नाम है जिन्होंने इस रेजर का आविष्कार किया था। तो यहां लेजर है, यहां रेजर है, काफी मिलता जुलता नाम है। इस चीज को दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। और यहां पर ये जो लिखा है एक, तो इसको रखिए, ये सही अपने आप में, ठीक है। आगे इसी तरह दे रहा दोस्तों पेनिसिलिन का आविष्कार दोस्तों की, ये तो बायोलॉजी का सवाल है फिलहाल, लेकिन आ गया तो मैंने कहा दे देता हूं, आपको पढ़ा देता हूं। पेनिसिलिन का आविष्कार दोस्तों किसने किया था, इसका आविष्कार स्कॉटलैंड के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। उन्होंने दोस्तों किया था, वो फ्रैंकलिन नहीं, ठीक है, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और जो आपने पीछे पढ़ा था दोस्तों तड़ित चालक वाला, वहां बेंजामिन फ्रैंकलिन पढ़ा था, काफी मिलता जुलता नाम है, ठीक है। तड़ित चालक में जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या पढ़ा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। तो थोड़ा सा जो आप चीजों को ध्यान में रखेंगे कि गलतियां ना हो पाए आपसे, ठीक है। चेचक के टीके की खोज दोस्तों किसने किया है, इसकी खोज किया है एडवर्ड जेनर ने। किसने किया है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज दोस्तों किया है, इसको आप याद रखेंगे। एडवर्ड जेनर ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, तो ये अमेरिकी थे, ठीक है, ये अमेरिकी थे। ऊपर मैंने बताया दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे ये स्कॉटिश थे, ठीक है, स्कॉटिश थे, ठीक है, स्कॉटिश थे। तो ये सब दोस्तों आप याद रखेंगे। परीक्षा में कभी कभार इनके जो है देश भी पूछ लेता है कि किस देश से संबंधित है, इस तरह के भी सवाल दोस्तों कभी कभी बन जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब तक ये 6 विषय मैं आपको विधिवत पढ़ा चुका हूं। 7वां विषय इस समय मैं पढ़ा रहा हूं आप सभी को, फिजिक्स, ठीक है। अभी जो हमारी क्लास चल रही है 7वें विषय की क्लास चल रही, 1 नंबर 2 नंबर 3 एंशियंट मिडाल मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, पूरा संविधान कंप्लीट हो गया, पूरा विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल मैंने आपको इसी तरह से पढ़ा दिया है। अब दोस्तों अभी हम जो क्लास कर रहे हैं ये हम लोग फिजिक्स की क्लास कर रहे हैं, ठीक है। और फिजिक्स को पढ़ना शुरू किया था 456 नंबर से, और अब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों 503 नंबर का लेक्चर, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों आप देखेंगे ना तो आज हमारा जो है ये 48 नंबर का लेक्चर है, और 50 तक दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। 50वां हमारा आखिरी लेक्चर होगा, 505 नंबर का वीडियो हमारा आखिरी लेक्चर होगा, जहां पर ये फिजिक्स की क्लास हमारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और हम लोग केमिस्ट्री विषय की शुरुआत करेंगे, रसायन विज्ञान दोस्तों पढ़ना आरंभ करेंगे, ठीक है। तो आप आइए हमारे साथ पढ़ेंगे तो फायदा आपको मिलेगा कि धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। हम ऐसे कूद फान के नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट आपका बढ़िया से कंप्लीट होता चलेगा, कुछ भी बचेगा नहीं, ठीक है। कम से कम आपको क्लियर हो जाए भाई। 150 लेक्चर देखें, जैसे आपने 50 लेक्चर देखा शुरुआत से, तो ये कंफर्म है कि एंशिएंट हिस्ट्री खत्म, ठीक है।
हवा हवाई नहीं पढ़ना है, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए। इसलिए मैं नंबर ऑफ लेक्चर कौन सा है मैं लिखते चलता हूं बोर्ड पे, ताकि आपको पता चले कि आज की क्लास में ये हमारी 503 नंबर की क्लास है और इस क्लास में हम 15,061 से 15,090 तक के सवालों को कवर कर रहे हैं। भाई ऑन क्लास मैंने आपको 15,000 सवाल पढ़ा दिया। जाके ढूंढना यूट्यूब पे, कोई ऐसा टीचर नहीं मिलेगा जिसने आपको जीएस में 15,000 सवाल ऐसे ऑन क्लास पढ़ाया हो, इतने इत्मीनान से और शांति से। ठीक है, जल्दीबाजी में नहीं, एकदम आराम से। इतना करने के लिए पेशेंस चाहिए। आगे है रेडियम तत्व की दोस्तों खोज किसने किया? रेडियम की खोज किसने किया है? पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी। ये तो बचपन से हम लोग जान रहे हैं ना, पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी के द्वारा, पियरे क्यूरी एवं मैडम क्यूरी के द्वारा दोस्तों किसकी खोज की गई थी? रेडियम तत्वों की दोस्तों खोज की गई थी। ये आप याद रखेंगे, ये भी अच्छा सवाल है। आगे देखिए, करा आईसी चिप। आईसी को हम क्या कहते हैं? आईसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड चिप्स। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड जो चिप्स होते हैं दोस्तों, इसकी खोज किसने की? अभी सवाल तो ये है, इंटीग्रेटेड चिप दोस्तों ये बने किसके होते हैं? आप बताइए, ये इंटीग्रेटेड जो चिप्स होते हैं, आईसी चिप जो होता है, इसमें किन चीजों का इस्तेमाल किया गया था? ठीक है, आप बताइए। ठीक है, किसके बने होते हैं? ठीक है, किसके बने होते हैं? ठीक है, या बताइए। ये एक तरह के अर्धचालक होते हैं। ये क्या होते हैं? एक तरह के अर्धचालक होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सेमी कंडक्टर। क्या कहते हैं? ये एक तरह का सेमी कंडक्टर होता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आपसे पूछ रहा आईसी चिप की खोज दोस्तों किसने किया था? तो याद रखेगा जेएस किल्बी ने किया था। किसने किया था? इनका नाम था जेएस किल्बी के द्वारा दोस्तों ये आईसी चिप की दोस्तों खोज की गई थी। इसे दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे के सवालों को पढ़ते हैं। अगला सवाल है ब्लैक होल। अरे सर, ये ब्लैक होल की बात कहां से आ गई? सुनते रहिए। करा ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों अपने देश के एक वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर जी। ठीक है, अपने देश के एक वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर जी, जिन्होंने हमें चंद्रशेखर सीमा के बारे में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? चंद्रशेखर सीमा के बारे में पढ़ाया। और चंद्रशेखर सीमा में इसी के तहत दोस्तों हम पढ़ते हैं, जैसे सूर्य एक तारा है, तारे के मरने की घटना पढ़ते हैं। जब किसी तारे की मृत्यु होती है, देखिए तारे में होता नाभिकीय संलयन, जब किसी तारे में नाभिकीय संलयन की क्रिया बंद हो जाती है तो तारे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये मृत्यु होती कैसे दोस्तों? पहले वो लाल दानव बनता है, फिर वो श्वेत दानव बनता है, और अगर उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक होगा, तब दोस्तों विस्फोट की संभावना होती है और वहां पर ब्लैक होल बनने की संभावना होती है। ठीक है, तो ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानियां हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप फिलहाल याद रखेंगे। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा में आपको बता दूं क्या है? सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से अधिक जब कोई क्या होगा दोस्तों? तारा होगा, और तारे में दोस्तों विस्फोट होगा, तब दोस्तों वहां ब्लैक होल बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती। इसी के बारे में दोस्तों चंद्रशेखर जी ने बताया था। इसी को हम चंद्रशेखर सीमा भी बोलते हैं, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, करा आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, आइंस्टीन मतलब आप जान ही रहे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा दोस्तों आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? ठीक है, इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किया था। किसकी? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज दोस्तों आइंस्टीन ने किया था 1921 में। इस वजह से दोस्तों ये खोज कब हुआ था? 1921 में। इस वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार दोस्तों मिला हुआ था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, एक चीज और आपको बताऊं, कभी कभी सवाल आता है एल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ठीक है, बहुत प्यारा सा सवाल दे रहा हूं आपको। ठीक है, ये पूछता सवाल कि एल्बर्ट आइंस्टीन जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो याद रखेगा इनको पियानो बजाने में दोस्तों बड़ी रुचि थी। पियानो जानते हैं ना? जीता था जिसके लिए मरता था। याद हो गया? आ गया होगा याद। ठीक है, पियानो। और एक वायलिन लिख लीजिए। ठीक है, वायलिन, शाहरुख खान को वायलिन बजाते हुए दोस्तों आपने बहुत देखा होगा। ठीक है, तो पियानो और वायलिन ये दो चीजें दोस्तों बजाने का बड़ा शौक था किसको? आइंस्टीन को। इस वजह से इनका नाम याद रखेंगे। थोड़ा सा हट के कभी इस तरह का भी सवाल पूछ लेता है। करा मधुमक्खियों की भाषा पहचान हेतु किसे नोबेल इस आदमी ने क्या किया? मधुमक्खियों की भाषा दोस्तों पहचान लिया। इनका नाम था कार्ल वान फ्रिस्क। क्या नाम था दोस्तों? इनका नाम था कार्ल वान फ्रिस्क। ठीक है,
कार्ल वान फ्रिस्क, इन्होंने मधुमक्खियों की भाषा पहचान लिया और इस वजह से दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नोबेल पुरस्कार जो होता था, अच्छा ये खोज जो हुआ था चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी खोज मानी गई, इस वजह से दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगले सवाल पर आइए। करा सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? पहले देखिए किस वजह से प्रदान किया गया था, तो याद रखेगा रमन प्रभाव के लिए। ठीक है, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया। जिस तरह से आइंस्टीन ने दोस्तों प्रकाश वैद्युत प्रभाव खोजा था, उसी तरह से सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज किया था। इनके जन्मदिन के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय क्या मनाया जाता दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता 28 फरवरी को। ठीक है, लिखिएगा 28 फरवरी को इन्हीं की याद में दोस्तों हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। ठीक है, राष्ट्रीय। ये सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा मेन सवाल तो हमारा अलग था कि पुरस्कार मिला कब भैया, तो इनको पुरस्कार मिला था 29 में कि 30 में? 30 में मिला था, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इनको पुरस्कार भैया देखो इतना अपने देश के हैं तो याद करना पड़ेगा, वरना पुराने लोगों को कब मिला जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ये आइंस्टीन वाला इंपॉर्टेंट है, बच्चा बच्चा याद कर लेता है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें आप याद कर रखिए। हर चीज कब खोजी गई ये तो याद होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, गूगल तो है नहीं हम लोग की सब चीजें याद हो जाएंगी। करा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण दोस्तों किसने बनाया था, किसने किया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने दोस्तों पहली बार दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में। यह सवाल भी दोस्तों आपसे पूछा जाता है, बड़ा प्यारा सा सवाल है। ठीक है, रेल इंजन की खोज किसने किया था? ठीक है, देखिए पीछे आपने पढ़ा था भाप इंजन। ठीक है, पीछे आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था भाप इंजन। तो भाप इंजन ने आपने जेम्स वाट बता दिया था। क्या बता दिया था? जेम्स वाट। इसी तरह से आपने पढ़ा था डीजल इंजन। ठीक है, क्या पढ़ा था? डीजल इंजन। और डीजल इंजन के लिए आपको मैंने बताया था रुडोल्फ डीजल का नाम याद रखेंगे। ठीक है, रुडोल्फ डीजल का नाम आपको याद रखना था। ठीक है, अभी आपसे रेल इंजन के बारे में पूछ रहा है कि रेल इंजन की खोज किसने किया था, तो इनका नाम था रिचर्ड ट्रेवेथिक। क्या नाम था दोस्तों? रिचर्ड ट्रेवेथिक। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि रेल इंजन की खोज रिचर्ड ट्रेवेथिक ने किया था, और कुछ लोग मानते हैं कि रेल इंजन की खोज जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन। ठीक है, स्टीफेंसन। ठीक है, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। कुछ लोग इन्हें मानते हैं। तो भैया बवाल करने से अच्छा है आप दोनों याद कर लीजिए। ठीक है, यहां कंफ्यूजन हो वहां आप दोनों याद कर लीजिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अगला सवाल देखिए, करा विद्युत बल्ब की खोज किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन। हम इनका नाम कैसे भूल सकते हैं, बचपन से यही तो याद है। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन ने किसकी खोज किया था? विद्युत बल्ब की खोज किया था। ये आप याद रखेंगे, ये भी बहुत बढ़िया सा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़िए। करा ईमेल की खोज दोस्तों किसने किया है? ईमेल की खोज किया रे टॉमलिंसन ने। किसने किया है? रे टॉमलिंसन ने दोस्तों किया है, ये आप याद रखेंगे, ये भी अच्छा। कंप्यूटर की खोज किसने किया दोस्तों? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है बताइए? कंप्यूटर का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? इसका जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से सवाल दे रहा है कि टायर की खोज दोस्तों किसने किया था? टायर, जो गाड़ियों में टायर हम यूज करते हैं, इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया था डनलप ने। देखिए पूरा नाम मुझे नहीं याद है, मैंने शॉर्टकट में याद किया था। टायर की खोज डनलप ने किया है, और कुछ लोग मानते हैं कि डनलप ने नहीं किया है। कुछ लोग मानते हैं कि टायर की खोज रॉबर्ट विलियम ने किया है। किसने किया है? कुछ लोग रॉबर्ट विलियम को मानते हैं और कुछ लोग डनलप को मानते हैं। दोनों याद रखेगा। डनलप गद्दे टाइप का होता है, बड़ा मोटा गद्दा होता है। डनलप से याद रखेगा टायर भी मोटा होता है। ठीक है, तो डनलप ने टायर की खोज किया था, ये आप याद रखेंगे। कर लिफ्ट की खोज किसने किया है? जिस व्यक्ति ने भैया लिफ्ट खोजा होगा बड़ा अच्छा काम किया। ठीक है, वरना बुजुर्गों को ऊपर ले जाने में कितनी दिक्कत होती है, और आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बन पाती। ठीक है, सीढ़ियों को भरोसे कोई बड़ी बिल्डिंग में चलेगा। तो लिफ्ट की खोज दोस्तों किसने किया था? इसकी खोज किया था एक पूरी कंपनी है, कंपनी के संस्थापक थे, एलिसा नाम था। ठीक है, एलिसा ओटिस। ठीक है, लिखिएगा ओटिस एलिसा लिखिए। ओटिस एक कंपनी है, ओटिस एलिसा। ठीक है,
ओटिस एलिसा, एलिसा ओटिस, ठीक है। तो याद रखेगा लिप की खोज के लिए इन्हें जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। करा रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सीधे सीधे यहां फ्रिज की बात करा, ठीक है। करा रेफ्रिजरेटर की खोज दोस्तों किसने किया था, फ्रीज किसने खोजा था। गर्मियों में जान लीजिए फ्रिज की मात्रा बढ़ जाती है, तो फ्रेड डब्ल्यू एल्फ ने किया था। किसने किया था, थोड़ा सा कठिन नाम है दोस्तों, और दो लोगों का नाम आता है पहली बात, ठीक है। बड़ी समस्या तो यही हो जाती है भाई। फ्रेड डब्ल्यू, देखिए डब्ल्यू छोटा सा वर्ड है, कितना बड़ा लिखना पड़ता है ना। फ्रेड डब्ल्यू वुल्फ, ठीक है। फ्रेड डब्ल्यू वुल्फ ने किया था। कुछ लोग हैरिसन को मानते हैं, कुछ लोग हैरिसन को मानते हैं, और मैं आपको बताऊं हैरिसन ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। इन्होंने प्रशीतक का जनक कहा जाता है, ठीक है। प्रशीतक का जनक दोस्तों इन्हें कहा जाता है, हैरिसन को, ठीक है। अरे फ्रिजिया जो ठंडा होती है ना, प्रशीतक की वजह से होता है, ठीक है। आप फ्रिज देख लीजिए, आप एसी देख लीजिए, हर जगह प्रशीतक का यूज होता है, ठीक है। उसकी स्पेशली खोज दोस्तों हैरिसन ने किया था, तो इस वजह से लोग हैरिसन को ही खोजकर्ता मान लेते कि इन्होंने फ्रिज का भी खोज किया, ठीक है। हेलीकॉप्टर से पहले मुझे बताइए हवाई जहाज की खोज किसने किया, ठीक है। हवाई जहाज, ठीक है, हवाई जहाज की खोज किसने किया है, तो याद रखिएगा राइट ब्रदर ने किया, ठीक है। राइट ब्रदर्स, ठीक है। राइट ब्रदर्स मतलब ये दो लोग थे, ठीक है, इसलिए ब्रदर्स कहा गया, बंधु कहा गया। लेकिन यहां सवाल हवाई जहाज का नहीं, सवाल हेलीकॉप्टर का है कि भैया हेलीकॉप्टर की खोज किसने किया था। तो याद रखेगा इगोर सिकोर्स्की, क्या नाम है, इगोर सिकोर्स्की। कुछ लोग मानते हैं कि हेलीकॉप्टर की खोज इगोर सिकोर्स्की ने किया है, कुछ लोग मानते हैं, अच्छा नहीं कुछ लोग क्या, अब यहीं पे अगला सवाल हमारा ये है कि हवाई जहाज पूछेगा तो लोग उसका उत्तर क्या हो जाएगा, तब हमारा उत्तर हो जाएगा अगर हवाई जहाज पूछेगा तो हमारा उत्तर हो जाएगा राइट ब्रदर या राइट बंधु, ये हो जाएगा। दोनों दो सवाल हैं। ट्रांसफार्मर की खोज किसने किया है, हाँ यहां दो उत्तर है। कुछ लोग माइकल फैराडे को मानते हैं, किसे मानते हैं, कुछ लोग माइकल फैराडे को मानते हैं, जिन्होंने फैराडे का नियम भी दिया था, ठीक है। फैराडे का नियम जो है दोस्तों वो भी माइकल फैराडे ने दिया था, लोग इन्हें मानते हैं। लेकिन कुछ लोग ओटो ब्लाथी को मानते हैं, किसे मानते हैं, कुछ लोग किसे मानते हैं, ओटो ब्लाथी को मानते हैं दोस्तों। तो आप थोड़ा देखिएगा ध्यान से, वैसे फैराडे वाला ज्यादा चांस है देने का, ओटो ब्लाथी कम चांस है देने का, लेकिन फिर भी हमें इससे क्या मतलब। ट्रांसफार्मर से कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं, ठीक है। उपचाई अपचाई, भूल गए कि याद है, अरे महाराज ऐसे भूलोगे, अरे जो हाई करंट को लो में कन्वर्ट कर देता है, एक लो को हाई में कर देता है, तो यही तरह दो हो गए ना, उपचाई अपचाई, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई। तो इस तरह से इस सवालों को भी याद रखेंगे। और आगे सवाल ही नहीं बचा है और सवाल हमारा हो गया समाप्त, ठीक है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप एक बार हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको, स्टडी 91 ऑफिशियल के नाम से। उसको डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए। जो बैच है अभी परचेज मत कीजिए, हमने बहुत सारा डेमो दे के रखा है, अब एक बार डेमो देख लीजिए, पसंद आए तो क्लास ज्वाइन कीजिए, नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं, ठीक है। पसंद आएगा ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ, एक बार आप पढ़ के देखिए, आनंद बहुत आएगा आपको, ठीक है। चलिए आज की क्लास फिलहाल यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। और जुड़िए हमारे साथ, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है, कुछ सोचना चाहते हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पीडीएफ के लिए परेशान रहते हैं कि सर पीडीएफ कैसे, कहाँ से मिलेगा। तो एक एप्लीकेशन भी है इसी नाम से, वेबसाइट भी इसी नाम से है, वैदिकी.com, ठीक है। आपको यहाँ फ्री वाला पीडीएफ भी मिल जाएगा और यहाँ पेड वाला पीडीएफ भी मिल जाएगा। फ्री और पेड क्यों सर, देखिए अगर ये बोर्ड का पीडीएफ जो है, जो अभी पढ़ा रहा हूँ ऐसे एज इट इज पीडीएफ चाहिए तो फ्री में दिया गया है। लेकिन आप चाहते हैं कि पूरी फिजिक्स में भाई, अब इसमें तो ऐड वर्ड लगा है, फोटोकॉपी कराने जाएंगे दिक्कत होगा, आप चाहते हैं कि बाकायदा सर इसको जितना पढ़ाया गया बस उसी फॉर्मेट में सर, वन लाइनर फॉर्मेट में मिल जाए, जैसे आपने क्वेश्चन दिया आंसर दिया ऐसे मिल जाए, ताकि हम रिवीजन कर सकें। तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत नॉमिनल अमाउंट है, 50-60 रुपये नहीं खर्चा कर सकते, बस इतना ही है दोस्तों। तो ये आप परचेज कर लीजिए, हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा, एंशिएंट मिडावल मॉडर्न जो चाहिए आपको सब मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।